आचार्य श्री नमोस्तु। दिनेश जैन अलवर राजस्थान से शंका कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रंथ करणान योग संबंधी ग्रंथ हैं, सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, उनका किस तिथि में या किस समय स्वाध्याय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय। सिद्धांत ग्रंथ क्या हैं? वैसे तो सभी सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन फिर भी जिनमें सूक्ष्म चर्चाएं हों, कर्णन योग संबंधी सूक्ष्म चर्चाएं होती हैं, वो सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं। धवला, जय धवला, महाधवल, महाबंध वर्तमान में जो हैं वो सिद्धांत ग्रंथ हैं। जीव कांड हैं, कर्म कांड, त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो हैं सिद्धांत ग्रंथ हैं। सिद्धांत मतलब एक कानून है कि ये ऐसा ही है, इसी प्रकार है। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय जो है, जैसे अष्टमी को, चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए। जो अपन ने पढ़ा है उसका चिंतन करें या जाप करें, उसकी चर्चा करें, तो इस प्रकार से ये कार्य तो हो सकता है। और प्रतिदिन में भी जो संधि काल हैं, उन संधि कालों में भी इसका स्वाध्याय नहीं होता है। संधि काल जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो बीच का जो समय है, वो संधि काल कहलाता है। इस प्रकार से जो संधि काल हैं वो 4 होती हैं, आपको पता है इनके बारे में। तो उन चारों संधि काल में जो है स्वाध्याय नहीं, सामायिक होती है, क्षमता होता है, चिंतन होता है, जाप होता है, ध्यान होता है, आत्माराधना होती है, निश्चिंतता होती है, निर्विकल्प का कार्य करें। तो इस प्रकार से उस संधि काल में स्वाध्याय। इसके अलावा और भी शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, हाहाकार मच रही हो बाहर, अकाल पड़ रहा हो, दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, तो ऐसे कितने भी तमाम कारण हो सकते हैं दुख के, तो उन दुखों के काल में भी जो है स्वाध्याय नहीं करें। स्वाध्याय तो सुख का काल होता है, जिससे सुख की प्राप्ति होनी है, उस समय स्वाध्याय करें। यही तिथि इस प्रकार से समझना और समय को समझना। आचार्य श्री नमोस्तु। पदमचंद जैन शक्तिनगर जयपुर से शंका कर रहे हैं कि क्षेपसम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व में क्या अंतर है? क्या हम लोग क्षेपसम सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। वेदक सम्यक दर्शन कहो या क्षयोपम सम्यक दर्शन कहो, बात एक ही है। सम्यक प्रगति का वेदन अर्थात जिसके उदय से जीव में श्रद्धान रूप जो अनुभव होता है, श्रद्धान बढ़ता है, तत्व के प्रति जो रुचि प्रकट होती है। बस अंतर इतना है कि जो ये वेदक सम्यक दर्शन है पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है चल मल आगाड़ संबंधी जो है दोष पाए जाते हैं। क्षयोपम सम्यक दर्शन की आचार्यों ने जो परिभाषा बनाई है वह यही है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इस प्रकार से जो 6 प्रगतियां हैं, इन 6 प्रगतियों का उदयाभावी 6 आगामी काल के लिए उदयाभावी 6 है। क्यों? क्योंकि इनका जो है उदय नहीं पाया जाएगा। यदि इनका उदय होता रहेगा तो सिद्धांत नहीं हो पा जाएगा। तो इसलिए इनका उदयाभावी है, उदय में इनका अभाव, और जैसा अभाव हुआ है उसी रूप सदवस्था रूप उपशम, उसका उसी अवस्था रूप क्या हो जाना? उपशम हो जाना। उपशम का मतलब दब जाना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? उपशम हो गया। वर्तमान में जो सम्यक प्रगति है, जो मिथ्यात के 3 टुकड़े किए थे उसमें जो सम्यक प्रगति है, उस सम्यक प्रगति का उदय रहना, तो इससे आत्मा में जो श्रद्धा भाव प्रकट होता है देव के प्रति, आप्त के प्रति, आगम के प्रति, वह जो श्रद्धान, वह जो रुचि, वह जो निष्ठा प्रकट हुई मोक्ष मार्ग के प्रति, आत्मत्व के प्रति, उसे जो है क्षयोपम सम्यक दर्शन कहते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। अचला जैन गाजियाबाद से शंका कर रही हैं कि जो साधुओं के ऊपर उपसर्ग आते हैं वो
किसी आपत्ति विपत्ति आती है उसको उपसर्ग कहते हैं, या कर्म के उदय से कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं वो उपसर्ग होते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो भी उपसर्ग होते हैं निश्चित ही जीव के कर्म के उदय होते हैं, क्योंकि कर्म के उदय के बिना कोई किसी प्रकार के बाह्य निमित्त प्राप्त नहीं होते हैं। बाह्य निमित्त तो एक संयोग है, लेकिन जीव का अंतरंग कर्म का उदय है। और जब अंतरंग कर्म का उदय आता है आसाता रूप, तो इस प्रकार के उपसर्ग होते हैं। मनुष्यकृत उपसर्ग होते हैं, देवकृत उपसर्ग होते हैं, त्रियंचकृत उपसर्ग होते हैं, अचेतन पदार्थों के द्वारा भी उपसर्ग होते हैं। अचेतन पदार्थों के द्वारा, हाँ, जैसे अपन किसी छत के नीचे हैं, छत का गिर जाना, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाना, ये अचेतन पदार्थों के द्वारा भी उपसर्ग होता है। और इसके साथ साथ जो मनुष्य हैं, त्रियंच हैं या देव हैं, इनके द्वारा भी घोर उपसर्ग होता है। तो मुख्यतः चेतन और अचेतन इन पदार्थों के निमित्त से जो जीव को कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं और पीड़ा आदि मिलती है, तो ये सभी जो हैं बाह्य निमित्त हैं जो कर्म के संयोग से प्राप्त होते हैं। बिना कर्म के संयोग से अचानक ही उपसर्ग हो जाना ऐसा होता नहीं है। तो जीव का अपना कर्म है, उपसर्ग में इस बात को ध्यान रखना। जो परिशय है वो इस प्रकार से नहीं है। परिशयों को तो हमने स्वयं ही निमंत्रण दिया है, जिसके कारण हमने अपनी शक्ति सामर्थ्य को आजमाया है। लेकिन उपसर्ग में जो है कर्म के उदय से जीव में इस प्रकार का दुख उत्पन्न होना, वह उपसर्ग कहलाता है। मुनियों को घोर उपसर्ग होते हैं, जीत करके वह कर्म की नजरा करके मोक्ष चले जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके जीवन में उपसर्ग आते हैं तो वो समता से सहन नहीं करता है, उसमें विषम हो जाता है, तो और कर्मों को बांध करके संसार को बढ़ा लेता है। इस प्रकार से समता जीव ही उपसर्गों को जीत करके उपसर्ग विजयी बनते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।